उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद में कराए गए सर्वे को लेकर बरेली में इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा प्रहार किया है। बरेली में मीडिया से बातचीत करते हुए मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि देश में कौरवों और पांडवों की सभाएं चल रही हैं। ऐसे हालातों में प्रधानमंत्री की चुप्पी धृतराष्ट्र की तरह है। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी मामले में हिंदू भाइयों से कहना चाहूँगा कि किस तरह उनके धर्म का दुनिया में मजाक उड़ाया जा रहा है। उन्हें फाउंटेन और शिवलिंग में कोई अंतर समझ नहीं आ रहा है। वह हिंदुस्तान में एक और बंटवारा करवाना चाह रहे हैं, लेकिन देश का मुसलमान इसके लिए तैयार नहीं है। मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि मस्जिद के हर हौज में ऐसा शिवलिंग होता है। इस तरह हुकूमत बेईमानी करके हर मस्जिद को मंदिर बनाना चाहती है, जो ठीक नहीं है। इसके नतीजे गंभीर हो सकते हैं। तौकीर रजा ने कहा कि दुनिया यह जानती है कि बाबरी मस्जिद का फैसला झूठा हुआ था। हमारी मजबूरी को कमजोरी ना समझा जाए। बरेली की सभी मस्जिदों के हौज में भी शिवलिंग है। हुकूमत दिवालिया हो चुकी है। देश के हालात नेपाल जैसे हो गए हैं, जिससे ध्यान भटकाने के लिए सरकार हिंदू मुसलमान को उलझाना चाह रही है। पिछले दिनों जो बयान आया, उद्धव ठाकरे की एक मीटिंग थी, सभा थी, जिसको कहा गया कि वो कौरवों की सभा थी, और देवेंद्र फडणवीस का बयान आया कि अब पांडवों की सभा होगी। तो कौरवों और पांडवों की सभाएं हो रही हैं, इसका मतलब ये है कि शासन में जो बैठा हुआ है वो असल में धृतराष्ट्र ही है। और धृतराष्ट्र को, आज के धृतराष्ट्र को ये फैसला करना चाहिए कि वो न्याय के साथ है या अन्याय के साथ है। दूसरी बात, अभी जो मौजूदा हालात चल रहे हैं, ज्ञानव्यापी का मामला इस वक्त बहुत तूल पकड़ रहा है। मैं ज्ञानव्यापी के सिलसिले में कुछ नहीं कहना चाहता, सिर्फ इतना कहना चाहता हूं अपने हिंदू भाइयों से कि ये आपके निर्णय लेने का वक्त है। आपके धर्म का और हिंदुत्व का किस तरह ये लोग मजाक उड़ा रहे हैं, मजाक बना रहे हैं, पूरी दुनिया में एक खराब मैसेज जा रहा है। इनको फाउंटेन और शिवलिंग में अंतर नहीं करना आता है, ये हैरत की बात है। तो इस किस्म के झूठ, इस किस्म की बेईमानियां जो फैलाई जा रही है, मैं ये समझता हूं कि ये सारी कोशिश भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की मिलीजुली साजिश है। और कोशिश इसके पीछे ये है कि हिंदुस्तान में एक और बंटवारा करा दिया जाए, जो हिंदुस्तान के मुसलमान किसी भी कीमत पर एक और बंटवारे के लिए तैयार नहीं है। पूरी दुनिया में खराब मैसेज जा रहा है। तुम्हारी आस्थाओं का मजाक उड़ रहा है, हिंदुत्व का मजाक उड़ा रहे हैं लोग। हिंदुत्व के ऊपर किस किस्म का मजहब है? ये जो फाउंटेन और शिवलिंग में फर्क नहीं कर सकते, ये कैसा मजाक हो रहा है? भाई जो लोग ये कह रहे हैं कि ये शिवलिंग है, उनसे बड़ा अंधा। और उनकी बात सुन के कोर्ट ने उस इलाके को सील किया, नमाजियों पर पाबंदी लगाई, वुजू खाने पे पाबंदी लगाई। क्या न्याय है ये? कौन सा न्याय है? जब तक जांच पूरी ना हो जाए, सबसे बड़ा सवाल मेरा यह है कि कमीशन को अंदर जाना चाहिए था। कमीशन के साथ वो हिंदूवादी तमाम लोग अंदर क्यों गए? कोर्ट ने परमिशन दी थी कमीशन को। कमीशन ने अपनी गुप्त रिपोर्ट देनी थी। ये कौन सी गुप्त रिपोर्ट है? क्या ये गुप्त रिपोर्ट है? ये कानून है? ऐसी अंधेर नगरी चौपट राजा, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं करना है भाई। कोर्ट का फैसला आएगा, हम कतई असहमत हैं। हम बाबरी मस्जिद का जो फैसला आया, असहमत है हम आज भी। लेकिन देश में अमन और अमान बनाए रखने के लिए हमने कहा चलिए मंदिर बना लीजिए।